नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन अलीगढ़ इकाई के तत्वाधान में शनिवार धनतेरस के पावन अवसर पर धन्वंतरी पूजन एवं दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम डॉक्टर केसी सिंगल हॉस्पिटल क्वारसी अलीगढ़ में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोल विधायक अनिल पाराशर के करकमलों द्वारा भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर चिकित्सक समाज के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरी का पूजन, आरोग्य संदेश एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर जे.एम. वार्ष्णेय एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुमित सिंघल रहे। इस अवसर पर अलीगढ़ के एनएमओ अध्यक्ष डॉक्टर मलखान सिंह एवं सेक्रेटरी डॉक्टर जी.के. सिंह के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इन सभी ने धनतेरस के उपलक्ष्य पर अपने अपने विचार रख सभी को ये संदेश दिया कि ये त्योहार किस तरह मनाना चाहिए। एनएमओ प्रेसिडेंट डॉक्टर मलखान सिंह जी, सेक्रेटरी कैशियर आदरणीय डॉक्टर उषा सिंघल जी, डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी एवं चिकित्सक बंधु एवं मातृशक्ति, ये बड़े हर्ष का विषय है कि एनएमओ जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है, वो गत वर्षों से सन 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर धनाकुर ठाकुर ने की थी। वो कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं, धन्वंतरी जयंती। प्रश्न उठता है कि धन्वंतरी जी हैं क्या। पौराणिक कथाओं में हम जब पढ़ते हैं तो एक श्राप मिला देवताओं के लिए, जिससे के कारण से वहाँ से लक्ष्मी और यश माइनस हुआ। उस समय ये असुर की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हावी हो गई थी। धीरे धीरे जैसे ही लक्ष्मी और यश हाथ से गया, तब एक विश्व समाज में एक बड़ा असंतुलन हो गया। प्रश्न देवताओं के मन में आया कि इसका संतुलन किस तरह से बैठाया जाए। लगातार अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान समुद्र मंथन है और वहाँ से अमृत मिलेगा, तब आगे की कुछ बात बन सकती है। एक बासुकी नाग होता है, मंदराचल पर्वत होता है, क्षीर सागर होता है। एक तरफ आसुर होते हैं, दूसरी तरफ देवतागण होते हैं। वो समुद्र मंथन चलता है। वो जो समुद्र मंथन चलता है, वहाँ से भगवान 14 रत्न निकलते हैं। उन रत्नों में एक रत्न है श्री धन्वंतरी जी। उनके हाथ में एक अमृत कलश है। का आभार। अच्छी संख्या में लोग आज उपस्थित हैं। काफ़ी प्रोग्राम से हम कोशिश करते हैं कि संख्या बल बढ़े, पर ऐसा हो नहीं पाता हमेशा। और आज सभी वर्ग से, चाहे वो महिला और डेंटिस्ट और फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, ऑर्थोपेडिशियंस, बीएमएस, स्टूडेंट्स, लगभग सभी हैं। सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में जब इतनी लोग संख्या में आते हैं तो आनंद आता है मिलने का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर जे.एम. वार्ष्णेय जी, जो शायद पिछले वर्ष सर आ पाए थे, उससे पिछले वर्ष नहीं आ पाए थे। मुझे बहुत शिकायत थी कि वो प्रोग्राम मेरे यहाँ था। तो हम उतनी जानकारी न तो अर्जित कर पाए, ना लोगों को दे पाए। और सर के पास पिटारा है पूरा, और बहुत सारे वर्षों का न सिर्फ चिकित्सीय क्षेत्र में कार्य का अनुभव है, इनफैक्ट बोलने का भी बहुत अच्छा अनुभव है। तो ये धन्वंतरी स्तोत्र में जो पूजा करते धन्वंतरी जी, वो सब जानते हैं। ओम शंखम चक्रम जलोकाम दद्मत घटम चार दोर्विच चतुर्मेह सुस्वक्षात हृदयांशु परविल सन्मौलिम भोजनेत्रम कालाम्बो दोजलांगम कटितट विल सच्चारू पीताम्बराड्यम वंदे धन्वंतरीम तम निखिल गद्वन प्रौढ़ दावांगिनम। मतलब बड़ा कठिन है।
सर, आज यहाँ पर जो मीटिंग रही है वो किस उपलक्ष्य में रखी गई है? आज 18 अक्टूबर 225 को हम लोग केसी सिंघल हॉस्पिटल में धन्वंतरी जयंती के रूप में हमारा एनएमओ मना रहा है। आज के दिन हमारे मुख्य अतिथि पारस सर जी और हमारी एनएमओ की सबसे सम्मानीय प्रथम प्रेसिडेंट माननीय श्रीमती उषा सिंघल जी मौजूद रही। ये हमारे कार्यक्रम की विशेषता रही। सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और एनएमओ ने भविष्य में समाज के लिए सेवा करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करने की प्रतिज्ञा ली। किन लोगों के लिए समाज में? समाज के उन वर्गों के लिए जिन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं, उनके लिए। ठीक है ना? ठीक। तो आज यहाँ कार्यक्रम किया गया है डॉक्टर केसी सिंघल हॉस्पिटल में, तो वो किस उपलक्ष्य में किया गया है? क्या ये हम लोग आज धन्वंतरी जयंती मना रहे हैं। आज डॉक्टर केसी सिंघल हॉस्पिटल में एनएमओ अलीगढ़, नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन अलीगढ़ के प्रावधान से हम धन्वंतरी जयंती, धनतेरस का ये पर्व मना रहे हैं। आज धन्वंतरी जी का जन्म दिवस है, जो कि हमारे देश की पद्धति जो आयुर्वेद है, चिकित्सा पद्धति, उसके जनक माने जाते हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि धन का मतलब सिर्फ धन से नहीं होता है, धन होता है स्वास्थ्य से रिलेटेड। जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, वैसे वो यही कहा जाता है कि जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है वो सबसे बड़ा धनी है इस देश का, इस दुनिया का। तो हम सारे डॉक्टर्स, चिकित्सक बंधु इस बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप सब लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्वंतरी जी के जन्म दिवस पे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद के जनक हैं और हम चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें और सब अपनी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो जैसे आप दिवाली का पर्व चल रहा है, तो आप देशवासियों को क्या देखिए, हमारा उद्देश्य यही है। एनएमओ के प्रावधान से मैं पूर्व सचिव भी रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुमित सिंघल हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ये डॉक्टर केसी सिंघल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हमारा यही उद्देश्य है कि दिवाली के पर्व पे कि सुरक्षित रहिए, पटाखे इस तरह से चलाइए जिससे कि आप लोगों को खुद को क्षति ना पहुँचे। हम आए दिन देखते हैं कि हादसे होते रहते हैं, लोग जल के हमारे पास आते हैं, पटाखों की वजह से उनके हाथ पैरों में क्षति होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप बहुत स्वस्थ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं। ये दिवाली का पर्व बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के हिंदुओं का बहुत ही बड़ा पर्व, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। धन्यवाद। तो जैसा कि आज केसी सिंघल में एक मीटिंग रही है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्यों रखी गई है, क्या है आज? देखिए, हमारा सनातन धर्म का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार दीपोत्सव पर्व की शुरुआत है और इस दिन की शुरुआत धनतेरस के रूप में होती है, या कहें आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी के नाम पर होती है, जो उत्तम स्वास्थ्य का संकेत हम सबको जीवन भर मिलता रहे। तो धन्वंतरी जी भगवान हमारे आयुर्वेद के जनक थे और सनातन धर्म की शुरुआत जब से हुई है तब से हमारी जो सनातन परंपरा है वो आयुर्वेद के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बहुत उत्तम रखने का एक जो मंत्र दिया वो भगवान धन्वंतरी जी के द्वारा दिया गया। तो भगवान धन्वंतरी जी के नाम पर ही धनतेरस का दिन आज हम लोग मनाते हैं। कालांतर में हम लोगों ने इससे अर्थव्यवस्था से इस दिन को जोड़ दिया, लेकिन हकीकत में यह है कि सबसे उत्तम धन जीवन का जो होता है वो उत्तम स्वास्थ्य होता है और उत्तम स्वास्थ्य की रक्षा का मूल मंत्र जो दिया ऋषि धन्वंतरी जी, भगवान धन्वंतरी जी के द्वारा दिया गया था, उनके नाम पर धनतेरस का दिन मनाते हैं। इसके बाद दीपोत्सव का पर्व शुरू होता है। ऐसे दिवस के अवसर पर एनएमओ के माध्यम से आज धनतेरस को धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाया जाना, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, अलीगढ़ एनएमओ को बधाई देना चाहूँगा और हम सब लोग अच्छे स्वास्थ्य से अपने जीवन को सफल बनाने का काम करें, अपने उद्देश्य को सफल बनाने का काम करें। उसी का अर्थ है धनतेरस अथवा धन्वंतरी दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देशवासियों को शुभकामनाएं किस तरह देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म का एक अमिट त्यौहार दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है और दीपावली का पर्व अपने से कमजोर वर्ग को मदद करके उसके जीवन में उजाला लाने का पर्व माना जाता है। सनातन परंपरा, सनातन धर्म भी हमको ये सिखाता है कि हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सबल बनाएं, उसे निर्बलता से उबारें, उसको सबल बनाने का काम करें। हम सब लोग ऐसे उद्देश्य के साथ दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। ऐसे में हम सब लोग चिंता करें, अपने पड़ोस में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने शहर में
कोई भी व्यक्ति अगर अंधेरे में है या मजबूरी में है, गरीबी में है, त्यौहार मनाने की स्थिति में नहीं है, तो उसको मदद करके हम चलो त्यौहार ही नहीं मनाए, उसको जीवन भर की खुशियां देने का काम करें। इसी का मतलब होता है दीपोत्सव पर्व, जिसकी शुरुआत आज धनतेरस से हो रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।